सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो है अभी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी जो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हैं उसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है लेबोरेटरी में और उसके जो भौतिक गुणधर्म हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में अपन ने बात की थी। आज अपन उसके आगे हम बात कर रहे हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में कि जो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। देखिए, ये जो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हैं उनके बारे में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसमें जो अल्कोहल्स हैं उसमें मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स में स्पेशली यहाँ पर हम जो ग्लिसरॉल पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है। उसके बारे में अपन अभी आप आगे देखेंगे वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। देखिए, ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। ग्लिसरॉल जो होता है, जैसे उसमें मालूम है हमको CH2OH, CHOH एंड CH2OH, यानी कि इसमें दो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं और एक इसमें सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ग्लिसरॉल में दो प्राथमिक एवं एक द्वितीयक अल्कोहलिक समूह उपस्थित हैं। इन दोनों प्रकार के अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं जो है ये देता है और ग्लिसरॉल के कार्बन परमाणुओं को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों तरह की इसमें ग्रुप्स होने के कारण ये दोनों प्रकार की रिएक्शंस देगा, एक बात तो ये है। और दूसरा, इसको अगर अपन जो डिजिग्नेट करेंगे तो जो दोनों प्राइमरी ग्रुप्स हैं उनको हम अल्फा अल्फा डैश बोलते हैं और जो सेकेंडरी ग्रुप होता है उसको हम बीटा से डेजिग्नेट करते हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। CH2OH, इसमें CH2 ग्रुप है वो अल्फा है और बाद में CHOH है वो बीटा है और CH2OH वो भी अल्फा डैश है। तो इस तरह से उसको हम डेजिग्नेट करते हैं। ग्लिसरॉल की कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। इसको अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है सोडियम मेटल के साथ, सोडियम धातु के साथ। तो 298 यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम ग्लिसरॉल के प्रथम प्राथमिक अल्कोहलिक समूह से और 373 यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूसरे प्राथमिक अल्कोहलिक समूह से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली जो रिएक्शन होती है वो 25 डिग्री पर होती है। CH2OH, CHOH और CH2OH जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, इसकी सोडियम के साथ में रिएक्शन होगी और सबसे पहले जो प्राइमरी पोजीशन पर जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन हटकर वहाँ सोडियम सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये है अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरेट। तो ये अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरेट जो है, इसमें एक सोडियम जो है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को रिप्लेस करता है। फिर सेकेंड रिएक्शन जो होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसमें सोडियम का दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करता है और अल्फा अल्फा डैश डाई सोडियम ग्लिसरेट बनता है। CH2ONA, CHOH और CH2ONA। इस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं, दोनों प्राथमिक अल्कोहलिक समूह हैं, उसके H समूह जो है वो सोडियम से रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। द्वितीयक अल्कोहलिक समूह की सोडियम के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात है कि जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसकी कोई भी रिएक्शन जो है वो सोडियम के साथ में नहीं है। तो सोडियम के साथ में हम देख सकते हैं कि डाई सोडियम ग्लिसरेट जो है वो इसका फॉर्मेशन होता है और ये जो फॉर्मेशन है ये अलग अलग टेम्परेचर पर होता है। पहले मोनोसोडियम का होता है और फिर नेक्स्ट स्टेप में डाई सोडियम का होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर सेकेंड रिएक्शन जो है वह है हैलोजन अम्लों के साथ, मतलब द रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ 383 केल्विन पर ग्लिसरॉल व HCl, जिसमें 1:1 रेशो में ये अल्फा एवं बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन जो है उसका मिक्सचर इसमें बनता है। तो क्या होता है, 383 केल्विन पर HCl के साथ जो रिएक्शन है उसमें अल्फा एंड बीटा ग्लिसरो मोनोक्लोरोहाइड्रिन जो है वो बनता है और इसी ताप पर जब हम 25% अधिक HCl गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो अल्फा अल्फा डैश डाईक्लोरोहाइड्रिन इसमें बनता है।
तो अल्फा डाइक्लोरोहाइड्रिन तथा अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन जो है इसका हमें मिक्सचर प्राप्त होता है। तो देखिए अब कैसे है। सबसे पहले हमने ग्लिसरॉल लिया, CH2OH, CHOH और CH2OH, इसकी HCl के साथ रिएक्शन 383 केल्विन पर। तो सबसे पहले क्या बनता है, हमने बात की थी अल्फा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन, यानी OH ग्रुप जो अल्फा पोजीशन पर है वो सब्सटीट्यूट हो गया। फिर बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन, यानी कि बीटा कार्बन के ऊपर जो OH समूह है वो सब्सटीट्यूट हो गया Cl से, तो ये हो गया बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन। अब 25% एक्सिस में जब हम HCl को काम में लेंगे, यानी कि HCl की मात्रा जब अधिक काम में लेंगे 25%, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें मोनो जो क्लोरोहाइड्रिन मिल रहा था उसके स्थान पर डाइक्लोरोहाइड्रिन बनेगा, यानी कि 2 OH समूह जो है वो Cl के द्वारा सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं पहले अल्फा और बीटा पोजीशन पर है और दूसरी सेकेंड प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो अल्फा अल्फा डैश में मिलेगा। तो यानी कि अल्फा बीटा पोजीशन पर ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन हमें 2 जगह पर Cl को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, और दूसरा है अल्फा अल्फा डैश में हम 2 OH समूह को Cl से सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये एक बनेगा ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रिन। तो ये इस प्रकार से 2 प्रकार के प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। फिर है HBr के साथ। जो HBr के साथ अभिक्रिया है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसी कि HCl के साथ में रिएक्शन। तो HBr की ग्लिसरॉल की अभिक्रिया जो है वो HCl के समान ही होती है। HCl में जैसी रिएक्शन है वैसी ही की वैसी रिएक्शन जो है वो HBr में होती है। फिर है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में सबसे पहले HI की थोड़ी मात्रा या फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ अभिक्रिया पर एलिल आयोडाइड यानी एलाइल आयोडाइड जो है वो बनता है। एलाइल पोजीशन हमें मालूम है कि किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम एलाइल कार्बन कहते हैं। तो उस एलाइल कार्बन के ऊपर एक आयोडीन जो है वो रिप्लेस हो जाता है, तो एलाइल आयोडाइड इसमें बनती है। तो सबसे पहले हमने देखा ग्लिसरॉल लिया, ग्लिसरॉल की रिएक्शन HI के साथ में होती है। तो सबसे पहले तीनों कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो आयोडाइड से रिप्लेस हो जाता है, और फिर हम इसको जब आगे देखते हैं रिएक्शन, तो कार्बन अल्फा और बीटा पोजीशन से आयोडीन जो है वो हट जाता है और आयोडाइड मॉलिक्यूल I2 जो है वो उसमें से निकलती है। तो इस तरह से एलिल आयोडाइड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। फिर HI की जब हम अधिकता में ये रिएक्शन कराते हैं, व्हेन दिस रिएक्शन इज कंडक्टेड इन एक्सिस ऑफ HI, तो क्या होगा, उपयुक्त पद में प्राप्त एलाइल आयोडाइड आगे फिर HI से अभिक्रिया करके आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनाता है। ये आइसोप्रोपिल आयोडाइड का मतलब क्या है कि जो सेकंड कार्बन है, कार्बन जो सेकेंडरी कार्बन है उस पर जो है आयोडीन रिप्लेस हो जाती है। तो पहले हमने HI के साथ रिएक्शन कराया, इसकी रिएक्शन जो है हमने देखी थी एलाइल आयोडाइड की, HI के साथ रिएक्शन हुई, तो सबसे पहले 2 जगह पर आयोडीन जो है वो सब्सटीट्यूट हो गया, यानी कि HI को हमने जब डबल बॉन्ड पर अटैच किया तो आयोडीन जो है वो सेकंड पोजीशन पर और हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन एटम पर अटैच हो जाता है। फिर उसमें से आयोडीन निकल गई तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और उसके बाद में HI जो है उस पर वापस उसका एडिशन होता है, तो हमें आइसोप्रोपिल आयोडाइड जो है वो प्राप्त होता है। फिर ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाएंगे OH की जगह पर, तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोग्लिसरीन, या जिसका दूसरा नाम है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, ये हमें प्राप्त होता है। और ये जो पदार्थ है ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव है। तो ग्लिसरॉल नाइट्रेट एक रंगहीन तेलीय मतलब ऑयली लिक्विड है, ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है। इसे अल्फ्रेड नोबल के नाम से नोबल ऑयल भी कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नोबल ने इसका जो है पेटेंट कराया था, तो नोबल ऑयल के नाम से ये जाना जाता है। ये जो है केजल गुहर जो कि एक विशेष प्रकार की मुद्रा है, मतलब एक विशेष प्रकार की कॉइन है, केजल गुहर जो है उस पर अवशोषित होकर विस्फोटक पदार्थ यानी डायनामाइट बनाता है। तो इसको हम एक पर्टिकुलर एक कॉइन के ऊपर एब्जॉर्ब कराते हैं, तो उसके बाद में ये एक डायनामाइट की तरह काम करता है। आजकल लकड़ी की लुगदी पर जो है वो ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और
उसमें ठोस अमोनियम नाइट्रेट मिलाकर डायनेमाइट जो है वो बनाते हैं। तो देखिए क्या है, लकड़ी की जो इसकी जो लुगदी है उसके ऊपर हम ग्लिसरॉल नाइट्रेट जो है, ट्राई नाइट्रेट, उसको एब्जॉर्ब कराते हैं और उसके में सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट मिलाकर डायनामाइट जो है वो बनाते हैं। और ये विस्फोटक जेलेटिन या जेलिग्नाइट के बनाने के लिए ग्लिसरॉल नाइट्रेट को गन कॉटन के साथ मिश्रित करते हैं। ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, गन कॉटन और वेसलीन का मिश्रण जो है वो धुआं रहित जो है वो कोरोडाइट जो है उसको बनाने में काम में आता है। तो इनका जो एक्सप्लोजिव्स के रूप में यूज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण से ये जो ग्लिसरॉल है उसका काफ़ी उपयोग उसमें किया जाता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो है वह है फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में। अब आपको हम सब जानते हैं कि दो प्रकार के फॉस्फोरस हैलाइड हैं, एक है PCl3, एक है PCl5। तो दोनों ही जो है वो ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया करके जो है 1,2,3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन बनाते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि PCl3 के साथ में भी यही रिएक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है और PCl5 के साथ में भी यही 1,2,3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन जो है वो हमें प्राप्त होता है। PBr3 के साथ जो रिएक्शन होती है वो बिल्कुल PCl3 के समान ही होती है और उसमें भी 1,2,3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन बनता है। फॉस्फोरस आयोडाइड ट्राइआयोडाइड के साथ में Pi3 के साथ जो अभिक्रिया है वो थोड़ी सी मात्रा में HI के साथ अभिक्रिया के समान, जैसे हमने देखा था कि HI की जब हम कम क्वांटिटी में उपयोग करते हैं तोLl जो है वो आयोडाइड बनता है, तो वैसी की वैसी रिएक्शन जो है वो Pi3 के साथ में होती है। और उसके अंदर पहले तो तीनों पोजीशन पर आयोडाइड रिप्लेस हो जाता है और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो एलिल आयोडाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों आयोडीन जो है पहले रिप्लेस हुई और उसके बाद में फिर उसमें से आयोडीन हट गई, तो यहाँ पर एलिल आयोडाइड हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आज हमने ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ग्लिसरॉल के संबंध में देखी हैं, जिसमें फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन है जो कि एक्सप्लोजिव्स बनाने में काम में आती है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन है और सोडियम के साथ रिएक्शन है। इस तरह से ये जो ग्लिसरॉल है उसकी काफ़ी केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज हमने बात की है और जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में अब हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।